परसों हमने एक लाइव की थी। एक्चुअली मैं लाइव में ऐड हुई थी, अलका जी की लाइव थी, तो उसमें मैं भी ऐड थी। तो वहाँ पर ऐड होते होते ही जो है जो हमारी जगत दीदी हैं उनके भाई ने एंट्री की। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी पैनल पर जा रहे हो तो आपको माइंड सेट कर कर जाना चाहिए और प्रिपेयर होकर जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ आप सरेआम ऑडियंस के सामने आए हो, और ऑडियंस हैं या फिर रिएक्शन चैनल वाले हैं या जो भी उस पैनल पर हैं, वो सब आपसे सवाल पूछेंगे और न जाने कितने लोगों के सवाल हैं जिनके आपको जवाब वहाँ पे देने भी पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने माइंडसेट खुद से किया, अपना दिमाग जो है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया होगा कि डेफिनेटली कि अब मैं पैनल पर जा रहा हूँ, क्योंकि इतने तो मासूम कोई भी नहीं है जिनको ये भी ना पता हो कि पैनल पर जाकर एक्चुअली होता क्या है। वो खुद भी कहते हुए नजर आए इस चीज़ के लिए कि हाँ, मैं फर्स्ट टाइम किसी पैनल पर ऐड हुआ हूँ, और मेरे ख्याल से तो ऐसे पैनल पर इनको आते रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ों के सवालों के जवाब या फिर ये कह लो लाइव में ये इग्नोर कर देते हैं या फिर कमेंट में डिलीट कर देते हैं या फिर जवाब नहीं देते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप व्लॉग बना रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली आप जो है 1 to 1 जवाब नहीं दे सकते हो, और ये आपकी चॉइस है कि आपका व्लॉग किसी ने देख लिया, उसके बेसिस पे आपने किसी ने कमेंट कर दिया, तो आप चाहो तो उस कमेंट को डिलीट कर दो या फिर उसका जवाब ना दो। अब आ जाती है बात लाइव पर। जब लाइव करते हो और लाइव में जो सवाल पूछे जाते हैं तो बहुत सारे सवाल तो ऐसे स्क्रॉल होकर चले जाते हैं। एटलीस्ट जिनके जवाब देने होते हैं तो उनके दे देते हैं, और जिनके नहीं देने होते हैं उनको इग्नोर मार दिया जाता है। लेकिन जब आप आ जाते हो किसी पैनल पर, तो पैनल पर इंसान जो है ना बिल्कुल प्रिपेयर होकर आता है, क्योंकि उसको पता है कि अब मुझ पर सवालों की झड़ी लगेगी। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, हर तरह से मेरे पक्ष विपक्ष सब तरह के मुझसे सवाल पूछे जाएंगे, तो मुझे उसके लिए तैयार होकर जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि आप उसकी चीज़ के लिए तैयार होकर नहीं आए होंगे। कुछ तो सोचा होगा आपने जब आप पैनल पर आए थे। तो पैनल पर पूछे हुए सवालों के क्या जवाब दिए, क्या वो सही थे, क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हुई या ऑडियंस उससे सेटिस्फाइड है क्या नहीं, उसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जब वो लाइव चल रही थी तो लाइव चलते चलते ही जब ये ऑलरेडी उसका रखा गया था, यानी कि जगत भैया ने ये खेला गेम और वो गंदा वाला दीदी और बीवी को दोनों को बनाया मोहरा। अब ये टाइटल बदल दिया गया है, इससे पहले कुछ और था, आई डोंट नो क्या था। तो जब वहाँ एक रिकॉर्डिंग की बात थी, यानी कि रिकॉर्डिंग शब्द यूज़ किया गया था उसमें टाइटल में, जो लाइव का टाइटल था, तो उस रिकॉर्डिंग और प्रूफ के बारे में जब वहाँ पे बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो वहीं पर हमारे जो जगत दीदी के जो भाई हैं यानी कि चीनू भैया, वो वहाँ पर ऐड हो गए। ऐड होने से पहले ही उन्होंने कमेंट किए थे, जो कि कमेंट को पिन भी किया गया था कि मुझे आप प्रूफ दो, मैं उनका इस्तेमाल करूंगा या वो प्रूफ मेरे काम आएंगे या मैं उस पर लीगल एक्शन लूँगा। मतलब वो ये चाहते थे कि जो भी तुम्हारे पास प्रूफ है वो हमें दे दो। तो वहाँ पर बोला भी गया कि भाई आप आ जाओ। तो डेफिनेटली वो उनकी अपनी चॉइस थी कि वो आए या ना आए, और उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि इतने सालों से वाईटी पर काम कर रहे हैं, तो ये पता है कि पैनल पर आने का क्या मतलब होता है। तो वो डेफिनेटली माइंड सेट कर कर आए थे, और ये भी सेट कर कर ही आए होंगे कि मुझे जिनके जवाब देने होंगे उनके दूंगा, जिनको नहीं होंगे तो वो लीगल की आड़ में या फिर मैन्युपुलेट कर कर उनको घुमाया जा सकता है, जो कि उन्होंने किया भी। वो सिर्फ और सिर्फ जो है उसका जो भी थोड़ी बात पहले इनके आने से पहले चल रही थी, उस बात को जानकर वो सिर्फ यहाँ पर ये कहने के लिए आए थे कि मैं सिर्फ अपनी बात कहकर निकल जाऊंगा। लेकिन उनको क्या पता था कि जब पैनल पर आप एक साथ आते तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन फिर जाना आपका इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ऑडियंस इतनी आसानी से नहीं छोड़ती है, आपको उस कटघरे में ले आती है कि आपको सवालों के जवाब देने ही होते हैं। नेगेटिव दो, पॉजिटिव दो, मैनिपुलेट कर दो, जैसे जवाब दिए जाते हैं उसके हिसाब से ही समझ में आ जाता है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, या कौन सी बात सच तरीके से बताई जा रही है या फिर कौन सी बात को मैनिपुलेट कर कर बताया जा रहा है। तो उन्होंने आते ही कहा कि मेरा एक सवाल है ज्योति जी से, यानी कि हमारी अर्थ मोम देहरादून, क्योंकि ये जो लाइव थी ये अलका जी ने उनके लिए ही रखी थी, क्योंकि उनको जो वो रिकॉर्डिंग मिली थी उसके बेसिस पर वो यहाँ पर आकर अपनी बात को शेयर करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही सवाल है ज्योति जी से, क्या आप वो मुझे प्रूफ देंगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मैं बात कर लूँगा। कहते उन्होंने कहा कि आप दे दो और मैं उस पर अपने तरीके से उस पर वर्कआउट करूँगा, यानी कि मैं उस पर लीगल लेंगे या जाएंगे या हम उस रिकॉर्डिंग का या उस प्रूफ का कुछ करेंगे। क्या आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा कहा था? तो ज्योति ने कहा हाँ, उन्होंने ऐसा कहा था। तो कहते ला फिर वो मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जो है ये मैं नहीं दे पाऊँगी, या फिर मैं
वो इस बारे में अलका जी से बात कर लूंगी, डिस्कस कर लूंगी ऑफ कैमरा। ना उन्होंने हाँ बोला, ना उन्होंने ना बोला। तो मेनली तो वो सिर्फ इसी चीज के लिए आए थे कि वो जो सबूत है वो मुझे मिल जाए सरेआम, जिससे कि मैं पैनल पर आकर वो सारी चीजें मांग सकूं। अदरवाइज तो वो चाहते तो वो डायरेक्ट अर्थ मोम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो उनका इंस्टाग्राम सबको पता है, उनका चैनल सबको पता है, कम्युनिटी सबको पता है, तो वो चाहते तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते थे, जैसे हमारे जगत भैया ने किया था। और वो यही कहते हुए नजर आए, अगर उन्होंने ऐसा बोला है भैया सोशल मीडिया पे, तो मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा। आपको तो पूरी बात पता ही नहीं है कि उन्होंने बोला क्या है, क्योंकि पूरी बात तो उन्होंने अपने जो को क्रिएटर हैं अलका और जो दूसरी थी दीवा थी शायद, उनको सुनाया था। उनको भी वो कह रही है कि मैंने सिर्फ वही पोर्शन सुनाया है जो मुझे जरूरी लगा, पूरा पोर्शन तो उन्होंने भी नहीं सुना। तो फिर आपको क्या पता कि उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है? आपने सिर्फ सुनी सुनाई बात पे या इतनी बात सुनी पे जितनी सारी दुनिया सुन रही थी लाइव पर बैठकर, उतने से ही समझ लिया कि उन्होंने ऐसा कहा है तो वैसा कहा है, तो मैं वो टॉलरेट नहीं करूंगा। छोटी सी बात पे तो आप गुस्सा हो गए, लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपके सामने हो रही थी तब आप कुछ कर नहीं पाए। और यही रीज़न था कि जब लोगों ने सवालों की झड़ी लगाई तो आप एकदम से बौखला से गए। आपको समझ नहीं आया कि आपको जवाब देना है तो क्या देना है। कुछ के सवाल आपने दिए तो कुछ के ये कह दिए कि नहीं वो मेरा पर्सनल है, मैं इसमें जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो वहीं वो ये भी बताते रहे कि पर्सनल तो उन्होंने हाथ पैर जोड़ जोड़ के मुझसे माफ़ी मांगी, डजेंट मैटर, यहाँ तक भी बता दिया। एक तो ये भी बता, जबकि अब तक तो ये सोशल मीडिया पे किसी को पता ही नहीं था कि उन्होंने हाथ पैर जोड़कर आपसे माफ़ी भी मांगी है। एक तरफ तो इतना बड़ा कांड कर दिया, ये सारी चीज़ें कर दी, और मे भी हो सकता है कि ये माफ़ी वाफ़ी जो बता रहे हैं ये जब हुई हो जब ये भोपाल गए थे, वहाँ जो सेटलमेंट हुआ, आज तक किसी को पता थोड़ी ना कि वो क्या सेटलमेंट हुआ था। जो लीगल के नाम से ये लोग वहाँ से अपना समूह लेकर आ गए थे कि लीगल प्रोसेस चल रहा है, ये चल रहा है। तो हो सकता है आमने सामने बैठकर वहाँ पे माफ़ी तलाफी हुई हो, हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगी, जैसे कि चीनू भैया ने कहा है कि उन्होंने मेरे हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगी कि मैंने गलत किया है। तो फिर डंके की चोट पर क्यों सीना चौड़ा करके अभी भी ये सारी चीज़ें कर आ रहे हो? आप तो अपने किए कराए की हाथ पैर जोड़कर माफ़ी भी मांग चुके हो। उसके बाद क्या जरूरत थी आपको किसी भी क्रिएटर से कॉन्टैक्ट करने की और उसके साथ कुछ और नई बातें शेयर करनी? क्योंकि वो इसी बात को कहते हुए नजर आए कि ये जो मैटर है ये लीगल मैटर चल रहा है, इसलिए हमने ये वहाँ पे ये सारी बातें हुई थी कि हमारे खिलाफ ऑफलाइन ऑनलाइन आप कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करोगे, और उसके बावजूद आपने ऑफलाइन हमारे लिए बातें शेयर की है। तो इसका मतलब वो ये चीनू भैया चाहते थे कि अब मैं लीगल एक्शन वापस से इन पे जो है ना इम्प्लीमेंट करूँ, या फिर इनके लिए खिलाफ कोई एक्शन लूँ कि हमारे इतना सब कहने और समझाने के बावजूद भी इन्होंने वापस से फिर से ये सारा काम किया। तो इनको तो मौका मिल गया, तो ये मौका देने वाला कौन है? जगत भैया। और सॉरी अगर पीछे से आवाज आ रही हो, तो आज बहुत ज्यादा शोर मचाया हुआ है, दोनों तरफ शादियां हैं हमारे आजू बाजू में, और दोनों तरफ धमाके से मचा हुआ है भाई। दरवाजा गूंज रहा है, कमरा गूंज रहा है। 10 बज गए हैं, सरकार के ये नियम है कि 10 बजे के बाद कोई शोर शराबा नहीं मचेगा। बच्चे पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के टाइम चल रहे हैं, सबकी प्रिपरेशन के टाइम चल रहे हैं, लेकिन दुनिया है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही, अपनी मौज मस्ती में दूसरों का सत्यानाश करने पे तुले बैठे हैं। जरा भी लोगों में सिंसेरिटी नहीं रही है। तो ये भी बोलते हुए नजर आए, मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैंने, आपने मेरी लाइव देखी होगी कि मैंने ऑनलाइन आके अपनी गलती एक्सेप्ट की। आपने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की, आपने अपनी बहन की गलती को एक्सेप्ट किया, और बाद में ऐसा लग रहा था जैसे एक्सेप्ट तो कर लिया और उसके बाद बिल्कुल पानी फेर दिया उस पर। क्योंकि आपके हाव भाव से, आपके बर्ताव से, किसी भी चीज़ से लोगों को, ऑडियंस को ये लग ही नहीं रहा कि आपके यहाँ से कोई भी किसी को भी कोई इतना सा भी गिल्ट होगा। आपको गिल्ट होगा कि आपने झूठ बोला, आपने अपनी बहन पर विश्वास किया और आपका विश्वास टूट गया और आपकी बहन ने पूरे घर की इज्जत को नीलाम कर दिया। बिल्कुल भी आपके किसी भी बात से नहीं लग रहा था। और आपकी दीदी जी वो तो महान है भाई, वो तो ये कहती हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया। एक भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने के बाद वो कहती हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया। एक औरत का घर तोड़ने के बाद वो कहती हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया। एक रिश्ते को गलत मोड़ देने के बाद उनसे फिर से राखी बंधवाना, उसकी वीडियो बनाना, अपलोड करना, उसको चैनल पर रखना और उसको रख के देने के लिए ऑडियंस को गुस्सा होने देना, क्योंकि ऑडियंस बार बार जब वो वीडियोस देखती है ना तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्यों नहीं वो चैनल से वीडियोस हटाई जाती हैं जिस रिश्ते में आप ये दिखा रहे थे कि भाई बहन है, गले लग रहे हो, छू रहे एक दूसरे को और स्माइल पास कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। सबको समझ में आ रहा है कि इस टाइम इनका रिश्ता खराब हो चुका था, और उसके बाद जब इनका रिश्ता कन्वर्ट हो गया था उसके बाद भी पैर आगे करके पायल पहना रहे हैं, राखी बंधवा रहे हैं, शर्म नहीं आती? तो वो पाप नहीं है। और उसके बाद भी डंके की चोट पर कहती हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया। हाँ, वो पाप नहीं कहलाता। अगर आप भाई बहन का रिश्ता नहीं बनाते वो पाप नहीं कहलाता। अगर वो इंसान शादीशुदा
शादीशुदा नहीं होता तो हम जैसी न जाने कितनी औरतें होती तो इस चीज़ से खुश होती कि भाई शादी हो गई, कोई बात नहीं। और आपकी लाइफ में ऐसा फेस भी आया कि आप विडो हो गई और ये बहुत दुख की बात है, लेकिन चलो आपको ज़िंदगी दोबारा मौका दे रही है। आपने किसी को पसंद किया, किसी ने आपको पसंद किया और आप वापस अपनी घर गृहस्थी बसाना चाह रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और ये हर किसी का हक भी बनता है अगर ज़िंदगी किसी को दोबारा मौका दे रही है। पर ऐसा मौका कि बहन भाई का रिश्ता बना दो, फिर उसको जो है उसमें प्यार मोहब्बत में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद जब वो कन्वर्ट हो गया उसके बाद भी अपना लहजा, अपना तरीका नहीं बदला कि वही भाई बहन भाई बहन भाई बहन। और कितने डंके की चोट पर बोल रही थी ना, हमारे यहाँ भाई बहन का रिश्ता भाई बहन ही होता है, भाई बहन भाई बहन भाई बहन। क्या शर्म नहीं आ रही थी बिल्कुल भी? और ये आपने इतने दिनों बाद भी ये सब कुछ कहा है, जबकि आपका 1.5 साल से ये सब कुछ चल रहा था। सामने वाले बंदे ने बताया 1.5 साल से चल रहा है, उसकी वाइफ ने बताया 1.5 साल से चल रहा है, बल्कि कई महीने पहले जिस जिस बात पर दोनों भाई बहन ने आकर डंके की चोट पर वो वीडियो बनाई थी कि अगर मेरी बहन गलत निकली तो मैं अपनी मूछें मुंडवा लूंगा, और मम्मी आकर उनकी जो है वहां पर बद्दुआएं दे रही हैं लोगों को, और पूरे घर को पता चल चुका था। क्योंकि खुद आपने अपनी लाइफ में आकर ये बोला था कि मुझे जब 2 महीने पहले पता चल गया था इन सारी चीज़ों का, तब मैंने आपको आके ये कहा था, दोनों को अलग कर दिया था। और उसी के बाद ये सगाई का जो नौटंकी शुरू हुई है और सगाई में आने से आपने उनको रोका। तो क्यों झूठ बोल रहे थे कि मुझे नहीं मालूम था? जब एक क्रिएटर ने ये पूछा कि आपको पता नहीं चला, तो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता चला था। कैसे ऐसे हो सकता है कि जब सारे क्रिएटर्स को पता था, सारे क्रिएटर जान गए थे, और इवन सरिता जी की तरफ से तो ये बातें भी सामने आई थी, किसी ऑडियंस ने वहाँ पे कमेंट भी किया उस लाइव में, जिस लाइव में हम थे जहाँ ये सारी बातें हो रही थी, कि जेठू ने, सरिता जेठू ने आपको बताया था इस चीज़ के लिए। और जब सारे आपस में जो बातें चल रही थी वो उसी क्रिएटर के ग्रुप में आप भी उनका हिस्सा थे, तो आपसे ये सारी बातें कैसे चूक गई? चलो मैंने माना कि भाई हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और आपको नहीं समझ में आया हो। आपकी वाइफ वो तो एक फीमेल है ना, और ऐसी चीज़ें फीमेल से बहुत जल्दी नहीं छुपती है, उनकी नज़र में बहुत जल्दी आ जाती हैं। और फीमेल की बात करूं, आपकी वाइफ की बात करूं, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी जब आप लाइव में आते तो किसी ने कमेंट किया था, तो क्या ये जो रिश्ते हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं? क्या उनका भी अब नज़रिया बदल गया है? वैसे तो ये कहते हैं हम अपनी दीदी के साथ हैं, हम अपनी दीदी के साथ हैं। और जब उनको ये एक वीडियो में ये पूछा गया, ये किसी ने ये कमेंट किया कि भाई आपको जो है ये प्यारी सी बच्ची है, इस पर इसकी बुआ की नज़र मत पड़ने देना या उसकी परछाई मत पड़ने देना, तो आपने उस कमेंट को हाँ भी बोला और यस भी बोला कि ठीक है, और फिर उसके बाद लाइक हार्ट भी दे दिया। जिस कमेंट के लिए, यानी कि आप और आपकी दीदी, किसी भी क्रिएटर में या किसी के यहाँ पे भी कोई भी एक भी गलत उनके फेवर में कमेंट नहीं होता था तो भाई उनकी जान को फेंट जाते थे ये दोनों लोग। मेरे नाम का कमेंट क्यों रखा, मेरे नाम के कमेंट रखे जा रहे हैं, ये बातें बोल बोल के कम्युनिटी लगा लगा के। और भाई साहब जब ये मैटर खुला था ना, इतने सारे जो है रिएक्शन चैनल वालों ने ये सारी बातें उड़ाई थी। इवन वो ये बातें भी बार बार फैल रही थी और बहुत वीडियोस बन रही थी। 12 लोगों के चैनल जो है ना उन्होंने स्ट्राइक देकर उड़ा दिए। तो लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेना, उनको स्ट्राइक देना, तब ये समझ में नहीं आई थी। तब आपके दिमाग में एक बात भी ये क्लिक नहीं की कि इतने लोग बोल रहे हैं तो मैं इस बात की वेरीफाई कर लूँ, इस बात को पूछ लूँ, जांच लूँ। जहाँ आग होती है ना चीनू जी, वहां धुआं भी होता है। तब आप कैसे चूक गए? मैंने जब आपसे सवाल पूछा था कि जब आपने 2 महीने पहले इनका सेटलमेंट कर दिया था और इनसे ये कह दिया था कि अब एक दूसरे से वास्ता मत रखो, और उसके बाद भी सगाई के बाद भी वास्ता चलता रहा, तो इस बीच में जब आपने क्या एक बार भी नज़र नहीं रखी, तो आपने मुझसे कहा कि हाँ वो मेरी गलती है, वहाँ मैं चूक गया। तो आप यहाँ नहीं चूके, आप उससे पहले भी चूक चुके थे और आपको लगता है कि चूकने की आदत पड़ चुकी है। या फिर ये कह लो कि भाई ये आपने झूठ बोला था वहाँ पे लाइव में आके, हमसे झूठ बोला है, पता आपको सब था, सारी बातों का पता था, इसलिए आपने मैनिपुलेट कर दिया सारी बातों का जानने के बावजूद भी। और इन चीज़ों को मैं नहीं कह रही हूँ, और भी कई क्रिएटर भी बोल रहे हैं कि आपको ये सारी बातें पता थी, आपके कान में निकाल दी थी। और ये भी बोला गया है, जो वहीं भोपाल की जो दूसरी क्रिएटर है उनकी तरफ से भी ये बात बोली गई है कि आपको पहले ही ये सारी बातें पता थी और ये जानने के बावजूद भी सब चीज़ें नॉर्मल होती रहीं। अगर कोई किसी के यहाँ पे बैड कमेंट आ जाते थे तो ये क्या करते थे, उसकी जान को फेंट जाते थे। तुमने बैड कमेंट रखा और अब मेरे खिलाफ बैड कमेंट रखे जा रहे हैं। किसी भी क्रिएटर में उसकी भाई उसकी ज़िंदगी हराम कर देती, अभी रिमूव करो, अभी रिमूव करो। और जब अब खुद की वाइफ ने रख रखा है
खुद ही कह रहे हो ना कि वो कोई रिप्लाई नहीं करती है, मैं रिप्लाई करता हूँ। अब ऐसी नौबत आ गई है, तो फिर वो भाई बहन का दिखावा क्यों करना, और फिर अब ये सारी चीज़ें क्यों करना, अंदर ही अंदर चल क्या रहा है पहले ये बताइए। कि जो आप यहाँ पे लाइव में आकर कह के घर गए हो, वो बात सही है, वो करेक्ट है, वो असलियत है, या जो आप पर्सनली अब कमेंट में कर रहे हो, दिखा रहे हो। किसी ने आपकी बहन के खिलाफ ये बोला कि अपनी बच्ची पर परछाई मत पड़ने देना, भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, और आपके घर के खुद की पर्सनल बात है। चलो ये अकेली दीदी की बात नहीं है, दीदी की भी बात है, और आपकी ही घर की पर्सनल बात भी है कि भाई आपकी बच्ची है, यानी कि उसी दीदी की भतीजी की बात है कि भतीजी पर बुआ की परछाई मत पड़ने देना। और उस पे आपने लाइक हार्ट कमेंट भी दे दिया, ना केवल उस कमेंट को रिमूव किया, उसका जवाब दिया, गुस्सा बोला, डिलीट किया, बल्कि लाइक हार्ट भी दे दिया। तो ये कौन सा दोगलापन है भाई। ये खुद ही कहते हुए नजर आए इसमें पैनल पर कि मुझ पर ये एलिगेशंस लगा दिए गए थे कि इनको सारी चीजें पहले से ही पता है। ऐसा कौन सा भाई है अपने घर की इज्जत ऐसे मार्केट में उछालेगा। तो फिर आपने क्यों उछलने दी, आपने तो उछाली। अच्छा भाई, ये भाई था ना जिसने लाइव करके, जिसको दुनिया को नहीं पता था, सब सिर्फ अंदाजे लगा रहे थे। अगर एक तरफ से वो धमकी दे रहा था या फिर उनके खिलाफ आकर बोल रहा था, पहली बार जब लाइव आया था तो उसने थोड़ा थोड़ा सा मैटर खोला था, लेकिन आप जब लाइव आए तो आपने ये कहा, हाँ मेरी बहन चरित्रहीन है, हाँ मेरी बहन गलत है, हाँ मेरी बहन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और आपने भी वहां पर चैट दिखाई, जो कि चैट ऑलरेडी मैनिपुलेटेड थी। असली चैट वो थी जिनके बीच बीच के जो मैसेज थे आपकी बहन की तरफ के, वो गायब थे, जो कि हमें दूसरी तरफ की चैट में देखने को मिले थे। तो भाई एक बात बताओ, जब 1.5-2 महीने साल पहले ये सारी बातें हो गई थी, और उसके बाद जब आपको ये सारी बातें फिर से पता लगी, अब ये पता लगने का रीज़न क्या था? क्या वो जगत भैया ने जो वीडियो डाल दी थी उसकी वजह से हंगामा हुआ, या पता नहीं क्या रीज़न हुआ? उसके बाद आपने तो खुद आकर कह दिया, फिर क्या? अब बताओ, आप कैसे कह सकते हो कि आपको नहीं पता था? आप तो 1.5-2 महीने पहले इनको अलग कर चुके थे, उससे पहले आपकी जानकारी में आ गया था। तभी तो ये सगाई की शुरुआत की थी कि चलो भैया अब इसका घर बसा देते हैं और इसको अलविदा कर देते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि आपको पहले नहीं पता था? वो 1.5-2 महीने में आप इतने अच्छे से निगरानी रख सकते थे कि शायद मामले को इतनी दूर तक ना लाने की नौबत भी नहीं आती, और ना ही इतना मैनिपुलेट होता है, और ना ही शायद वो इतना ज़्यादा चिढ़ता, क्योंकि आपने अपनी जो वो सारी चीज़ें थी ना, निगरानी उन पर नहीं रखी, उन पर पंजा नहीं कसा, उनको चीज़ें नहीं सदाई, उनको अच्छी बातें नहीं बताई, उनको ये कहो कि डराया धमकाया, या फिर उनको एक एज ए बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, जब वो पापा की जगह जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है ना, तो अपने घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है। फिर चाहे घर की बहन बेटी है, जो इज्जत होती है ना, घर की इज्जत जो होती है, वो फिर बहन जो है बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन भाई जो है वो ऑटोमेटिक ही बड़ा हो जाता है, संस्कारों में भी और ओहदे में भी। आपने एज ए बड़े ब्रदर की तरह से क्यों नहीं जिम्मेदारी को निभाया? क्यों नहीं डांटा फटकारा? क्यों नहीं चेक किया कि अब भी कर रही है कि नहीं कर रही है? वो सगाई के बाद भी वो सारी चैट चलती रही, जानू, लवलू, सोना, बाबू, इनका बाहर जाने का भी प्लान था, वो भी सगाई के बाद, और ये सब आपकी नाक के नीचे हो रहा था। और ये बात जो इतनी बिगड़ी है ना, ये इसलिए बिगड़ी है, क्यों? सगाई के बाद 1 महीने बाद ये सारी बात बाहर निकली थी, क्योंकि सगाई के 1 महीने बाद तक भी उनकी लगातार ये सब कुछ चलता रहा, और वो लगातार टू टाइमिंग करती रही। तब आपको क्यों नहीं पता चला? आमने सामने ही है ना आपके कमरे, दिन रात आपकी वाइफ उनके साथ में रहती है ना, उनको नहीं पता चला कि ये सब कब उनका नजरिया अभी भी वैसा है या दूसरा है? भाई औरतों का दिमाग इतना सिक्स सेंस वाला होता है, इतना तेज दिमाग होता है, माँ का दिमाग इतना ज्यादा तेज होता है ना, वो कब उनका बच्चा लड़का हो या लड़की हो, जब उसका माइंड सेट चेंज होता है ना, जब उसका नजरिया बदलता है या फिर वो गलत रास्ते पे चलता है, तो माँ का जो सिक्स सेंस होता है, या ये कह लो कि भाभी हो, बुआ हो, घर में जो भी बड़ा होता है ना, उसका सिक्स सेंस ऐसे काम करता है कि उसको सबसे पहले पता चलता है कि मामला अभी भी संभला नहीं है। तो मैं आपके लाइव में आके जितने भी आपने सवालों के जवाब दिए, उससे किसी से भी ना मैं सेटिस्फाइड हूँ, ना मेरी ऑडियंस सेटिस्फाइड है इस चीज़ से। अभी भी आप लगातार झूठ बोल रहे हो, और बहुत सारे सवालों के तो जवाब आपने नहीं दिए, ये कहकर कि हमारा लीगल चल रहा है। और भी बहुत सारी बातें थी, वो फिर कभी पॉडकास्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये मेरा जो रिएक्शन था वो इस बेसिस पे था कि मैंने जो सवाल पूछा, मैं बिल्कुल भी उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हुई, क्योंकि वो इस तरह के सवाल जवाब थे ही नहीं, और ना ही इनके किसी भी चीज़ से लग रहे। क्यों नहीं एक इज्जतदार भाई अपने घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी उस बहन को, जिसको अभी भी उसके साथ ना जाने अभी और कितने साल साथ में रहना है, भाई ऐसा तो है नहीं कि अब 1-2 महीने में आप शादी कर दोगे और उनको बोल दोगे कि भाई ठीक है अब आप अपनी घर गृहस्थी संभालो, अभी तो आपके साथ ही रहना है ना। तो इसका मतलब उसकी इज्जत खराब होना, इसका मतलब आपकी इज्जत खराब होना, और
और आपकी इज्जत खराब होना यानी कि पूरे घर की इज्जत खराब होना। तो आप इज्जत खराब होना मंजूर करोगे बजाय इसके कि उसको डांटो, फटकारो या फिर उससे ये कहो कि जिस चीज़ की ऑडियंस को उम्मीद है, जिस चीज़ की ऑडियंस इंतजार कर रही है वो काम करो। क्यों नहीं आके पब्लिकली माफ़ी मांगती है कि बोलती है कि हाँ मैंने बोला है, हाँ मैंने गलत किया है, हाँ मैं गलत हूँ, हाँ मैंने अपना गलत रिश्ता रखा, हाँ मैंने गलत कर लिया, अब बताइए मैं क्या करूँ। मैं इन सारी चीज़ों को आज यहीं ख़त्म करती हूँ, सारी वीडियोस डिलीट कर देती हूँ। जितने भी मेरे अब दुश्मन बन चुके हैं उनकी वीडियो मैं क्यों रखूँगी अपने चैनल पे, क्यों नहीं उन वीडियो को हटा देती हूँ। तो भैया एक ही बात है कि ये वीडियो आप उनसे कहकर बनवाइए, लाइव कराना है लाइव कराइए, किसी के पैनल पर आना है किसी के पैनल पर आकर बोलिए, उनकी तरफ से ये इस तरह से सही तरीके से अपनी बात को रखने के लिए मौका दीजिए और ये कहिए कि हाँ मैं गलत थी, मैंने गलती की है, एक रिश्ते में मैंने बहुत गलत किया है और मैं सारे चैनल से वो वीडियोस हटा लेती हूँ। अब मैं वो वीडियोस भी नहीं रखूँगी और उस बंदे से मेरा कोई लेना देना नहीं है और आज के बाद उस बंदे का नाम मेरे साथ मत लेना। और हाँ मैंने गलती की है, बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन आपको ये बोलना ही पड़ेगा कि आपने गलती छोटी नहीं की है, लेकिन आप डंके की चोट पे बार बार ये जो बोल रही हो ना मैंने कोई पाप नहीं किया, यही वजह है ऑडियंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए ये था मेरा एक रिएक्शन, आई होप आपको पसंद आए और आपको समझ आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।